राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए हमने प्रियाजू की कृपा से कितना प्यारा सा ये राजपान अपने ठाकुर जी के लिए बनाया है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी यूनिक डिज़ाइन हमने आज बनाया। बहुत ही सुंदर सा ये राजपान बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले एक पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है इसको, और फिर हम इस फैब्रिक पे भी इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ग्लू हमने यहाँ पे B6000 यूज़ करी है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप B7000 यूज़ करना, क्योंकि वैसे तो दोनों ग्लू एकदम सेम ही है, कंसिस्टेंसी भी दोनों की बिल्कुल सेम है, वर्क भी सेम है। बस इनका कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो B6000 है वो रखे रखे थोड़ी येलो हो जाती है ग्लू, और जो B7000 है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है। तो यहाँ मेरे साथ ही थोड़ा सा मुझे लगा था लास्ट में कि बाद में जब मैं स्टोन्स इस पे पेस्ट कर रहा था तो ड्राई होने के बाद जो ग्लू है वो थोड़ी येलो येलो हो गई थी, इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ बस। बाकी आप अगर ये ग्लू यूज़ करना ना चाहो तो इसकी जगह आप कोई और ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ फ़िलहाल मैंने सब कुछ मटेरियल सिल्वर ही यूज़ किया है, क्योंकि हमें ग्रे और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में इस ज्वेलरी को बनाना है। सिर्फ इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट ग्लू ली है। और अब देखिए हमने यहाँ पे सिल्क थ्रेड ले लिया है ग्रे कलर का। मैंने यहाँ पे लाइट शेड लिया है ग्रे कलर में, और इससे हम सिंपल कढ़ाई कर लेंगे अपनी, जो हम रेगुलर कढ़ाई करते हैं हमेशा। काफ़ी सिंपल वर्क है ये। और कोई भी धागे की कढ़ाई करने से पहले आपको कॉटन ज़रूर लगा लेना है, जिससे वो थोड़ा सा उसमें उभर के एकदम आए। और अगर ऐसे कोई एक धागा आपका रह जाता है तो उसे थोड़ा सा और बाहर खींच के आप नीचे से पता लगा सकते हो कि कौन सा धागा है जो ऊपर रह गया है, जिससे आप उस कढ़ाई को वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ कुछ इसी तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखिए एक डार्क शेड लिया है ग्रे कलर में ही, और यहाँ पे हम इसका यूज़ करके चेक बना लेंगे। मैंने सिर्फ 2 ही धागे लिए हैं डार्क कलर में, क्योंकि मुझे काफ़ी कम इसको दिखाना था यहाँ पे, इसी के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से इसको बना लिया है। एक साइड हमने भी कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस टाइम पे लाइट चली गई थी, और ये मुझे श्रृंगार तो रेगुलर करना ही था, तो लाइटिंग इतनी परफेक्ट नहीं थी कि मैं शूट कर पाऊँ, तो इसलिए हमने इस एक पार्ट को स्किप कर दिया। बाकी दूसरी साइड भी सेम ही बनना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल हम देखिए जो जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ना, सबकी हम जरदोशी और जरकिन से आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया सारा मटेरियल सिल्वर ही यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे जरकिन और जरदोशी भी सिल्वर ही ली है। वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और डिज़ाइन का भी कोई फ़िक्स नहीं है कि आपको यही डिज़ाइन रखना है। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे, जो सिंपल लगे, मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है देखिए कि आप भर भर के डिज़ाइंस बनाओ। कोई भी सिंपल डिज़ाइन आप एक ले लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगा के आप उसको बनाइए, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही देखता हूँ कि काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पे शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या क्या श्रृंगार अपने लिए बनाया, और उनमें सिर्फ एक ही कमी होती है कि उन्होंने डिज़ाइन कुछ ऐसी हैवी डिज़ाइन ले ली होती है कि जो अभी वो नहीं बना पा रहे हैं। और अच्छी बात है, उन्होंने ट्राई किया उसको बनाने का, कोशिश अच्छी भी है उनकी, लेकिन फिर भी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में कुछ सिंपल डिज़ाइंस आप बनाइए, और बस उनमें टाइम अच्छा दीजिए अपना, कि उन्हें आप फिनिशिंग से बना सको। क्योंकि हमें सिर्फ सेवा देनी है, हमें कुछ किसी को दिखाना तो नहीं है। आप अगर वर्क कर रहे हो, ये प्रॉपर एक इनकम सोर्स आपने बनाया हुआ है, तो वो एक बात अलग है जिसमें आपको हाँ अलग अलग यूनिक यूनिक डिज़ाइंस देनी होती हैं। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ श्री जी की सेवा के लिए, घर के लिए अपने श्रृंगार बना रहे हो, तो उसमें तो आपको इतना कुछ हैवी डिज़ाइंस लेने की आवश्यकता नहीं है। श्री जी जैसे प्रेरणा करें वैसे आप श्रृंगार बना सकते हो उनके लिए। और सच मानिए, अगर आप में ये विचार भी आया ना कि हमें शिव जी के लिए श्रृंगार बनाना है, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा हो गई इतने में ही। और आगे उस चीज़ को गति प्रदान करना, शिव जी के लिए श्रृंगार बनाना, ये सब तो सच में हेतु की कृपा वाली बात होगी बिल्कुल ही। तो चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छे तरीके से खूब हो जाएगा। सब लोग डीएम भी मुझे यही करते हैं, कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि भैया कोई कोर्स किया है क्या, भैया कहीं से सीखा है? तो भाई कहीं से कुछ मैंने नहीं सीखा है। श्री जी की कृपा से आप लोग भी सब कुछ इसी तरीके से सुंदर सुंदर सा बना सकते हो। बस आश्रित रहिए, बनाते रहिए, और सबसे बड़ी बात कि जिस भी मार्ग के आप पथिक हो, हालांकि आजकल काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हर संप्रदाय का एक अलग अलग भाव रहता है। तो जिस भी संप्रदाय के, जिस भी भाव के आप पथिक हो, उसी भाव से श्री जी की सेवा कीजिए, और जो आपका भाव है अपने आप को उसी भाव में देखिए, ताकि श्री जी और आपको प्रेरणा दें और उभार लाएं आपके अंदर कि हाँ आप और सुंदर सुंदर श्रृंगार उन्हें बना के पहना सको। जैसे हमारी संप्रदाय में सहचरी भाव है, तो हमारा विचार रहता है कि हम निकुंज की सहचरियाँ श्री जी के श्रृंगार के लिए सुंदर सुंदर सी चीज़ें बनाएं, उनको और अच्छे से श्रृंगारित करें। हालांकि श्री जी को किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, वो सहज में बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर। हम कल्पना नहीं कर सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते उनकी सुंदरता का, लेकिन फिर भी हमारी ऐसी इच्छा रहती है कि हम खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार श्री जी को धराएं। तो बस
यही प्रेरणा जो हमारे अंदर रहती है श्री जी की कृपा से, उसी के लिए हम ये श्रृंगार बनाते हैं। और सच में श्री जी की प्रेरणा से जब श्रृंगार बनता है ना, आप अगर ये सोच के बनाओगे कि हम बना रहे हैं तो बिल्कुल कभी कुछ नहीं बनने वाला है। बस यही सोचिए कि हमें श्री जी के लिए बनाना है और श्री जी ने ही हमसे बनवाया है ये। हमेशा बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट बनेगा। और यहाँ ही देखिए बातों ही बातों में हमारा कितना ज़्यादा काम यहाँ हो चुका है। बीच वाली ये जो हमने कढ़ाई करी थी ना, गांठ वाली कढ़ाई काफ़ी सिंपल है, हम ज़्यादातर श्रृंगार में करते हैं ये। लेकिन यहाँ पे जो मुझे टेक्सचर देना था ना कि दोनों कलर आपस में मर्ज हो रहे हैं थोड़े थोड़े, उसके लिए मैंने देखिए दोनों धागों को मिक्स करके यूज़ किया था। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे नीचे डार्क हमने धागा लिया है और ऊपर हमने एकदम लाइट वाइट कलर का धागा लिया हुआ है, तो आप दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दो। आपको एक ही सुई में दोनों धागे लेने हैं, तब वो मिक्स वाला टेक्सचर उसमें आएगा, जैसे अभी हमने बीच में दिया हुआ है। और काफ़ी प्यारा ये वर्क लगने वाला है। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये हमने सेम बना लिया है। बाकी की अब जो भी हमने स्टोन्स के लिए खाली जगह छोड़ी है वहाँ पे हम स्टोन्स लगा लेंगे। यहाँ मैंने एक देखिए गोल्डन स्टोन लिया है, जो कि बैक साइड से इसका जो ग्लास था वो ब्लैक कलर का था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको उल्टा करके स्टोन को लगाया, क्योंकि ब्लैक स्टोन्स मार्केट में नहीं मिलते हैं। और जो मिल भी रहे थे वो सारे प्लास्टिक के स्टोन्स थे, जिन पे बाद में स्क्रैचेस आ जाते, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे इसलिए इन्हीं स्टोन्स का यूज़ किया है। और कुछ मैंने यहाँ पे वाइट स्टोन्स भी लिए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में ये पूरा श्रृंगार बनाया है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ वाइट स्टोन्स भी लिए हुए हैं। और अभी से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा श्रृंगार श्री जी बनवा रही हैं अपने लिए। बहुत ही प्यारा लुक इसका आ रहा है अभी से। और अगर आपको भी इस समय श्रृंगार पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ मोती लिए हुए हैं सिल्वर कलर में। ये यहाँ पे ऑप्शनल है, मैं यही कहूँगा मोती की जगह आप जरदोशी यूज़ कर लेना, क्योंकि ये मोती मैंने देखा कुछ टाइम बाद थोड़े से डार्क हो जाते हैं, इतना फिर अच्छा लुक नहीं आता। वैसे तो इनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि हमें ये ग्रे श्रृंगार ही बनाना था, तो ये डार्क हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और हुए भी थे, इसकी जर्किन भी लास्ट में डार्क हो ही गई थी बाद में, क्योंकि ये सिल्वर जर्किन पे पॉलिश रहती नहीं है और वो बाद में डार्क हो ही जाती है, आप कितना भी उसको मॉइस्चर से बचा के रखो, लेकिन फिर भी हो जाती है वो डार्क। इसलिए हम सिल्वर श्रृंगार जो अपने शरद का श्रृंगार होता है उसे हमेशा संभाल के रखते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए हम मोतियों का जो यूज़ है वो सिर्फ उन जगहों पे कर रहे हैं जहाँ पे जरदोशी के जॉइंट आ रहे हैं लास्ट में। अब ये ठाकुर जी के शीश पर जो पार्ट आने वाला है इस टिपारे का, उसकी हम आउटलाइन कर लेंगे। ये मैंने बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि ज़्यादा मुझे इसको हैवी नहीं बनाना था। ऑलरेडी हमारा श्रृंगार जो है वो ऊपर से बहुत हैवी है, और ये जो श्रृंगार हम बना रहे हैं ये चित्रपट का श्रृंगार है। हम आपको बता दें, श्री जी की अहेतु की कृपा से उनकी परम लाडली साध्वी पूर्णिमा जी के हाथ से श्रृंगार की सेवा हमें मिली थी। बहुत सौभाग्य मानता हूँ मैं अपना कि मुझे ये सेवा सौभाग्य मिला उनके यहाँ देने के लिए, और वो भी उनके चित्रपट के श्रृंगार, जो बरसाने वाली सरकार के उनके चित्रपट हैं जो हर भजन संध्या में उनके साथ रहते हैं, उनका ये श्रृंगार हम बना रहे थे। तो लास्ट में हम आपको पूरे दर्शन ज़रूर कराएंगे कि क्या क्या श्रृंगार में बना था। हालांकि मैं वीडियो इसी एक टिपारे की शूट कर पाया था, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट था ये, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सबकी वीडियो शूट कर पाऊँ। और रीज़न यही रहता है कि हम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि हर किसी को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की ज़रूरत होती है। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो जिनके भर भर के वीडियोज़ डले हुए हैं यूट्यूब पर, उनमें से आपको कोई भी चीज़ लॉजिकल नहीं मिलेगी। काफ़ी कम श्रृंगार हैं, और मैं सच बताऊँ मैंने जिनसे सीखा है वो हैं HK श्याम श्रृंगार, जिनकी मुझे वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, जिनसे एक टाइम पे मैंने भी बनाना सीखा था। और आप भी उनके चैनल को विज़िट कर सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे श्रृंगार वो भी बनाते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जिनका मुझे यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो आप क्वांटिटी भर भर के ला रहे हो उससे अच्छा आप थोड़ी सी क्वालिटी लेके आओ हर चीज़ में, और लोग तभी हर चीज़ को देखते हैं। अनजान लोग हर चीज़ को पसंद कर लेते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे देखिए श्री जी की सेवा में अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें आपके एफ़र्ट्स दिखने चाहिए कि आप क्या चीज़ बना रहे हो, क्या आपका भाव है उसे बनाने में। तो कुछ यहाँ यही रहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता, और अगर सिर्फ मुझे क्वांटिटी ही शेयर करनी है फिर तो यह है कि मैं कुछ भी बनाऊँ शेयर कर दूँ, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता। उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए, श्रृंगार में कुछ अच्छी चीज़ दिखनी चाहिए। जैसे यह हमारा ठाकुर जी का जो ये रासपान है, वो ठाकुर जी या तो एकादशी पे धारण करते हैं, या फिर ठाकुर जी इसको रास की पूर्णिमा पर धारण करते हैं। तो इसका एक भाव और रहता है, मैं इस आपको श्रृंगार का एक भाव बताता हूँ कि जैसे हमने ये जो नीचे ट्रायंगल बनाया हुआ है ना, और ऊपर का जो रासपान है, इसमें जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो अलग रहता है। ये हमारा छोटा श्रृंगार है तो हमने ऐसा इसमें कुछ किया नहीं है, वरना हमारी जो हरिवंश संप्रदाय है, इस संप्रदाय में ऐसा रहता है कि जो रासपान है ऊपर वाला, इस पान को श्री जी धारण करती हैं एकादशी के दिन
सुबह के श्रृंगार में। और जो नीचे का जो ट्रायंगल था उसमें एक मोर पिच लगता है और उसको ठाकुर जी धारण करते हैं। और संध्या के दर्शन के वक्त ये जो राजपान होता है वो मोर पिच हट जाता है और ये वाला जो राजपान है वो ठाकुर जी धारण करते हैं, श्री जी का प्रसादी राजपान, जो कि सच में बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ी अद्भुत ही सच में ये भाव है। रसिकों का कितना प्यारा भाव रहा है कि ठाकुर जी को भी श्री जी के प्रसादी उनकी कृपा के साथ पहनाते हैं। बड़ा प्यारा भाव लगता है सच में संप्रदायों का। हर संप्रदाय में कोई ना कोई ऐसा भाव होता है कि हृदय को गदगद कर दे सच में। अगर आप सच में एक विचार करके देखो कि श्री जी की कितनी अहेतु की कृपा रही है उन रसिकों पर, उन सखियों पर, बहुत ही अहेतु की कृपा है सच में, जो हम इस युग में रहते हुए भी, इस कलिकाल युग में भी इतनी कृपा पात्र हो पा रहे हैं। आपके अंदर भाव आए। मैं तो सच में आप लोगों के भी दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने का सोचा, क्योंकि इस वीडियो को आप सिर्फ इसीलिए देख रहे हो क्योंकि श्री जी आपको प्रेरणा करनी है कि उनके लिए श्रृंगार कुछ बनाया जाए। वरना ज़रूरी नहीं कि हर कोई श्री जी के श्रृंगार के लिए देख रहा हो सकता है कि कुछ लोग किसी और चीज़ के लिए, कुछ अपनी क्रिएटिविटी को ही सुधारने के लिए इन चीज़ों को देख रहे हों। लेकिन सच में अहेतु की कृपा है क्योंकि आप श्री जी के लिए श्रृंगार बनाने वाले हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस श्रृंगार को देखने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारा श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट फ़ोटो थी उस श्रृंगार की जिसमें हमने टिपारा, माथा पट्टी, कर्णफूल और बाँक ठाकुर जी के बनाए थे। बहुत ही प्यारा से श्रृंगार बन के तैयार हुआ था। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी श्रृंगार आप और देख सको। जय जय श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल जी की जय हो।